चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, करनाल विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने त्रिलोचन सिंह को मैदान में उतार दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने त्रिलोचन सिंह चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तस्वीर साफ हो गई है और त्रिलोचन सिंह ने नामांकन भी भर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है करनाल में उपचुनाव को लेकर। और इस नामांकन के दौरान आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। करनाल से कांग्रेस के जिला संयोजक हैं त्रिलोचन सिंह। तो ये अब दिलचस्प हो गई है जंग यहां पर भी। और 2019 में त्रिलोचन सिंह ने, आपको बता दें, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने त्रिलोचन सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो सीएम नायब सिंह सैनी के सामने नजर आएंगे। मुकुल सतीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मुकुल, ये बहुत बड़ी खबर है, त्रिलोचन सिंह का नाम सामने आना, नामांकन भी भर दिया। किस तरह से देखे, और त्रिलोचन सिंह के आने के बाद ये जो जंग है वो कितनी दिलचस्प हो गई है करनाल उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए, त्रिलोचन सिंह ने आज नामांकन भरा है। उनका नाम सामने आया है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। सीएम नायब सैनी के सामने ये चुनाव लड़ने वाले हैं और उसको लेकर आज नामांकन भी भर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस समय मौजूद रहे। हालांकि आपको बता दें कि 2019 में जो इन्होंने चुनाव लड़ा था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने, और इस बार एक बार फिर से जो है सामने सीएम रहने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते कि हॉट सीट जो है करनाल को माना जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि नाम सामने आ जाता है त्रिलोचन सिंह और वो नामांकन भी भर देते हैं। जी बिल्कुल, कितनी बड़ी चुनौती ये दे पाएंगे? पिछली बार की आपने तस्वीर तो बता दी, लेकिन इस बार फिर अगर बात की जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी उनके सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिला संयोजक है कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह। नाम हालांकि है इनका करनाल में, उस समय से राजनीति में एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जो सीएम सामने है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं और मुश्किलें इनकी हो सकती हैं, या किस तरीके से ये जनता को जो है अपने मुद्दे रखते हैं, जनता के बीच किस तरह से जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्या मुकुल, क्या लगता है, एकदम से सीधे नामांकन भरने पहुंचे और एकदम खुलासा होता है कि त्रिलोचन सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़ते नजर आएंगे? इसके पीछे की कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटजी कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए, काफी समय से हालांकि इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस जो है किसको अपना उम्मीदवार उतारती है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि देखा जा रहा था लगातार, पहले भी कई बार इनका नाम सामने आ रहा था, कई बार नाम बदल दिया जाता था, अलग अलग नाम सामने जुड़ रहे थे। लेकिन आज सीधा वो जो है जिला सचिवालय पहुंच जाते हैं, वहां पर जो है नामांकन भरते हैं और तब तक खुलासा होता है कि त्रिलोचन सिंह को जो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और ऐसे में जो है इनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ शामिल होते हैं और आज सीधा नामांकन भर दिया जाता है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री है, सामने एक चेहरा है बीजेपी का, और वहीं पर जैसे त्रिलोचन सिंह भी नामांकन बनने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जनता जो आखिरकार किसको चुनती है। मुकुल, दर्शकों के जानकारी के लिए भी चाहेंगे कि आप बताएं, त्रिलोचन सिंह के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से ये कब से एक्टिव रहे और अब तक का सफर इनका कैसा रहा? बिल्कुल, देखिए, राजनीति की अगर बात करें तो त्रिलोचन सिंह काफी एक्टिव जरूर हैं, क्योंकि जिला संयोजक है करनाल से। और वहीं 2019 में इन्होंने, जो उस समय मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, उनके सामने चुनाव लड़ा था। हालांकि कुछ मात्रा से जो वोटों से ये हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से लड़ना कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनौती देने के लिए तैयार है या कुछ तैयारियां करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है काफी समय भी लग गया कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारने में। क्या कुछ पहले तैयारियां चल रही थी या क्या कुछ तैयारियां जो अपनी कर रहे थे, जिस तरीके से एकदम से नामांकन बने पहुंच जाते हैं? समीकरण किस तरह के दिख रहे हैं मुकुल अब आपको, क्योंकि लोकसभा के साथ ही उपचुनाव भी हो रहे हैं, यानी कि इस बार तस्वीर अलग है, थोड़ी सी बात अलग है। तो इस बार किस तरह का आपको लग रहा है समीकरण बनते हुए? बिल्कुल, देखिए, काफी जो चेहरा है इन्होंने अपना उतारा है, क्योंकि जिला संयोजक है त्रिलोचन सिंह, नाम है, हालांकि काफी समय से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अगर बात करें उपचुनाव को लेकर सीएम नायब सैनी सामने मौजूद है, वहीं जिला संयोजक जैसे त्रिलोचन सिंह वो सामने है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है आंकड़ा जो है वो करनाल हॉट सीट जरूर माना जा रहा है। बड़ी चुनौती भी सामने हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुकुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो त्रिलोचन सिंह की अगर बात की जाए तो उनको मैदान में उतार दिया गया है और ये बहुत बड़ी खबर है। करनाल की अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर भी तस्वीर अब साफ हो गई है। कम से कम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री, आपको बता दें, नायब सिंह सैनी मैदान में हैं और दूसरी तरफ त्रिलोचन सिंह को अब कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। नामांकन तक त्रिलोचन सिंह ने भर दिया है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। त्रिलोचन सिंह को उपचुनाव में उतारना, अमित, किस तरह से देखा जाए, किस तरह की चुनौती
दे पाएंगे ये मुख्यमंत्री को? अमित सुन रहे हैं आप? देखिए विनय, खास बात यह है कि आज देखिए त्रिलोचन सिंह के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जी विनय। जी जी विनय, त्रिलोचन सिंह के नाम का ऐलान नहीं हुआ, सीधे रूप में उनका पर्चा ही दाखिल हुआ है। ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस जो आज दिव्यांशु बुद्धिराजा का नामांकन दाखिल करवाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उदयभान है, वे पहुंचे थे करनाल, और इसी के साथ ही वे टिकट लेकर ही पहुंचे थे त्रिलोचन सिंह की, और उन्होंने नामांकन दाखिल करवा दिया त्रिलोचन सिंह का। यानी कि करनाल उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और वे भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके सामने जो है त्रिलोचन सिंह का चेहरा उतार दिया। त्रिलोचन सिंह पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़े थे 2019 का। उस समय करीब 35,000 वोट उन्होंने लिए थे और लगातार वे तमाम वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे में उनका नाम चर्चा में था ही, साथ में सुमिता सिंह का भी नाम चर्चा में था, और एक और नाम पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता का है, एक मनोज बदवा का नाम था। तो इन सबके बीच में भी लगातार कश्मकश मंथन चल रहा था कांग्रेस में, और नाम का ऐलान जो विधिवत कांग्रेस में एक परंपरा रहती है कि सूची आएगी और उस हिसाब से उनका नाम ऐलान होगा, लेकिन सीधा टिकट लेकर ही पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और त्रिलोचन सिंह का नामांकन दाखिल करवा दिया। पंजाबी वर्ग का देखिए बहुतायत है करनाल में, और मनोहर लाल खुद पंजाबी समाज से आते हैं, और अब नायब सिंह सैनी के मुकाबले में एक पंजाबी चेहरा जो है वो देने का काम जो है कांग्रेस ने किया है, क्योंकि 63,000 वोट करीब यहाँ करनाल विधानसभा में है। उनको साधना जो है वो कांग्रेस का लक्ष्य है। जी क्या लगता है? देखिए इस बार थोड़ी बात अलग है अमित, क्योंकि इस बार डबल ताकतें हर एक पार्टी की तरफ से लगाई जाएगी, क्योंकि करनाल उपचुनाव हो रहा है। करनाल के विधानसभा के लिए अगर ये चुनाव होने जा रहा है तो वो लोकसभा के साथ हो रहा है। ऐसे में डबल ताकत लगेगी हर चीज के लिए, तो ये चुनौती हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी बढ़ जाती है। जी निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब दो चुनाव एक साथ होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 1996 में भी विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय लोगों में एक बात चली थी कि ऊपर का वोट किसे दिया जाए, नीचे का वोट किसको दिया जाए। उस समय की अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा क्षेत्र में कुमारी शैलजा खड़ी हुई थी चुनाव मैदान में। उस समय ऊपर का वोट शैलजा कुमारी को देने की बात चली थी और नीचे का वोट लक्ष्मण दास को हराने के लिए लोगों ने दिया था। इस तरह का एक नारा वहां बुलंद किया गया था, जिसका खामियाजा लक्ष्मण दास अरोड़ा को उठाना पड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस चुनाव में कुमारी शैलजा जीत गई थी और लोकसभा में पहुंच गई थी। तो ऐसे में दोहरी चुनौती तो रहती है प्रत्याशी के लिए भी और उनके तमाम नेताओं के लिए। तो ऐसे में अब देखिए करनाल में एक बात तो खास है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और मुख्यमंत्री खुद विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी के लिए भी यह एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि देखिए जो जीत मनोहर लाल ने दर्ज की थी उसके बराबर की जीत देनी है, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए यह जीत एक दर्ज करना कितने मार्जिन से जीतते हैं, तो यह उनके लिए भी चुनौती है। क्योंकि देखिए करनाल में पिछली बार लोकसभा चुनाव में देश में सर्वाधिक दूसरी बड़ी जीत अगर कहीं हुई थी तो वो संजय भाटिया की करीब 6.5 लाख वोटों से वे चुनाव जीते थे, और दूसरी देश में सबसे बड़ी जीत उनकी हुई थी। तीसरी फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर की हुई थी। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उस मार्जिन को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ साथ नायब सिंह सैनी को भी देखिए वे मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं, कितना समर्थन उनको लोगों से मिलता है त्रिलोचन सिंह के मुकाबले में, या कितना वो टक्कर दे पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और चुनाव प्रचार अभी देखिए शुरू हो जाएगा। अब जिस तरह से नेता लोगों के बीच जाएंगे उस हिसाब से उनके चुनाव प्रचार की गति का अंदाजा हो जाएगा। जी विनय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अब ये दिलचस्प होती जा रही है जंग। अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो पहले ही साफ हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी तस्वीर साफ हो गई। सीधे उम्मीदवार को लेकर पहुंचते हैं त्रिलोचन सिंह को भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान, और सीधा नामांकन दाखिल करवा देते हैं।